हेलो गाइस। तो आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव अड्डा पर। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है अभी बिहार विधानसभा 2025 में जो चुनाव हुआ उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो ये 2 चरण में हुआ था और इसका पहला चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ था। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को हुआ था और इसके परिणाम की बात करें तो 14 नवंबर को घोषित किया गया था इसका परिणाम। और सबसे पहले जो पहले चरण पे जो वोट हुआ था वो 121 सीटों पर हुआ था और दूसरे जो चरण में हुआ था वो 122 सीटों पर मतदान हुआ था। अगर कुल सीट की बिहार में बात करें तो बिहार विधानसभा की कुल सीट की बात करें तो 243 सीटें हैं और एससी के लिए 38 सीटें और एसटी के लिए 2 सीटें हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कि पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी रही है। तो 3.94 करोड़ और महिला मतदाता की बात करें तो 3.51 करोड़ रहे हैं। अब देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर लगभग कितने रहे हैं तो 14 लाख के आसपास रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में देखिए टोटल अगर बोलेंगे कि कितना उच्चतम मतदान संपन्न हुए हैं तो 66.91% मतदान हुए, जो कि पहले चरण में 65.08 हुए थे और दूसरे चरण में देखिए ज़्यादा हुआ था 68.76%। इसे हम ध्यान रखेंगे। देखिए 1951 के बाद की बात करें तो इस राज्य में सर्वाधिक मतदान इस बार हुआ है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की जो मतदान रही है कितना तो 62.8% और महिला मतदाताओं की जो संख्या रही है परसेंटेज रही है वो 71.6%। तो इसे भी हम ध्यान में रखेंगे। मोहनिया से राजद के उम्मीदवार जो श्वेता सुमन और सुगौली के वीआईपी उम्मीदवार यानी कि शशि भूषण सिंह जो थे उनका नामांकन रद्द होने के कारण 2 सीटों पर महागठबंधन चुनाव नहीं लड़ सके। ठीक है, आगे देखते हैं कि सबसे अधिक वोट से जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो कौन है। तो कलाधर प्रसाद मंडल हैं, इसे ध्यान रखेंगे और ये जेडीयू के उम्मीदवार हैं। और सबसे कम वोटों के अंतर से जो जीतने वाले उम्मीदवार है वो भी जेडीयू के ही हैं, राधाचरण सिंह। इसे ध्यान रखेंगे, राधाचरण सिंह जो है वो सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार हैं और सबसे अधिक होंगे कलाधर प्रसाद मंडल। तो चलिए आगे देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के जो परिणाम थे तो किस पार्टी को कितनी सीटें हासिल हुई, तो इसे हम देखते हैं। तो भाजपा की बात करें तो वो 89 सीट की बात है, 89 सीट मिले उसे। जेडीयू की बात करें तो उसे 85 सीटें मिली। आरजेडी की बात करें तो उसे 25 सीटें मिली। लोजपा की बात करें तो 19 सीटें मिली और देखिए कांग्रेस को कितनी सीटें मिली तो 6 सीटें मिली। तो ये इंपॉर्टेंट पार्टी है, इसे हम ध्यान में रखेंगे इसकी सीटें कितने मिली। तो देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। तो जो 2025-26 में आयोजित किए जो राष्ट्रीय महोत्सव हैं तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव हम देखेंगे। अटुकल पोंगल उत्सव की बात करें तो ये केरल में होती है, केरल में मनाया गया है ये। मथुआ धर्म मेला कहाँ, तो ये पश्चिम, देखिए मथुआ धर्म मेला 2026 कहाँ मनाया गया तो ये पश्चिम बंगाल, इसे ध्यान रखेंगे। सरहुल झारखंड में मनाया जाता है। जनजाति कला उत्सव 2026 की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में। 28वां सरस आजीविका मेला 2026 कहाँ हुआ तो ये गुरुग्राम में हुआ, इसे ध्यान रखेंगे। 30वां दिव्य कला मेला 2026 की बात करें तो ये देहरादून में हुआ। लोसर हिमाचल प्रदेश में महोत्सव हुआ। लोसर कहाँ हुआ तो ये हिमाचल प्रदेश में। पूर्वोत्तर में अगर चावल महोत्सव की बात करें तो पूर्वोत्तर में चावल महोत्सव कहाँ हुआ तो नागालैंड में हुआ। देखिए 39वां सूरज कुंड शिल्प मेला की बात करें तो ये कहाँ हुआ, फरीदाबाद में, ये ध्यान रखेंगे। सनराइज फेस्टिवल कहाँ हुआ तो सनराइज फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश।
दिव्य कला मेला कहाँ? तो इंडिया गेट। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात कर रहे थे कुरुक्षेत्र में। जास्कर महोत्सव कहाँ? तो लद्दाख में। देखिए अभी हमने 28वां देखा सरस आजीविका मेला जो कि दिल्ली में हुआ, ये गुरुग्राम में हुआ था। 28वां सरस आजीविका मेला गुरुग्राम में हुआ था। और देखिए 27वां की बात करें तो इसके पहले 27वां हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, 27वां 28वां। भारत ऑर्गेनिक्स मेला की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में हुआ। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में, हम जानते हैं इसे। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर। देखिए अम्बुबाची मेला ये इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी प्रसिद्ध महोत्सव है, ये गुवाहाटी असम में मनाया जाता है और ये माँ कामाख्या मंदिर में ये उत्सव मनाया जाता है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। पुष्कर कुंभ, देखिए पुष्कर मेला की बात करें तो पुष्कर मेला हम जानते हैं कि वो राजस्थान में मनाया जाता है, लेकिन ये पुष्कर कुंभ की बातें कर रहे हैं तो ये उत्तराखंड में मनाई है। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव की बात करें तो ये मिजोरम में मनाया गया, ये ध्यान रखेंगे। जात्रा उत्सव की बात करें तो जात्रा उत्सव त्रिपुरा में। तो ये था हमारा कुछ इम्पोर्टेंट महोत्सव। अब आगे देखते हैं हम। तो आगे भारत के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं जो नियुक्त हुए हैं या फिर जो पहले से हैं उसे हम देखते हैं। तो कैबिनेट सचिव की बात करें तो टीवी सोमनाथन है। कैबिनेट सचिव कौन है हमारे? तो टीवी सोमनाथन। विदेश सचिव की बात करें तो विक्रम मिस्त्री। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्त्री। गृह सचिव की बात करें तो गोविंद मोहन। रक्षा सचिव की बात करें तो राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव की बात करें तो अरविंद सिंह श्रीवास्तव। रेवेन्यू सेक्रेटरी की बात करें तो ये अरविंद श्रीवास्तव है, इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव दो हैं, तो पहले कौन है? तो प्रबोध कुमार मिश्रा है और दूसरे सचिव कौन है? तो शक्तिकांत दास है। प्रधानमंत्री के अगर निजी सचिव की बात करें तो वो निधि तिवारी है, इसे ध्यान रखेंगे हम। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की बात करें तो कैग के कौन कैग के कौन अध्यक्ष रहे हैं? तो वो संजय मूर्ति जो कि 15वां है। भारत के लेखा महानियंत्रक सीजीए की बात करें तो टीसीए कल्याणी जो कि 29वां बनाई गए हैं, तो ये है। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन? तो जीपी सामंत है, इसे ध्यान रखेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी जो कि ये 16वें नंबर पर है और इन्हें पुनः बनाया गया। इसके पहले भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यही थे और अभी भी यही है। सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो सॉलिसिटर जनरल देख रहे हैं कौन है? तो तुषार मेहता। ये पहले भी तुषार मेहता ही थे सॉलिसिटर जनरल। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो जस्टिस सूर्यकांत जो कि 53वें नंबर पे बनाए गए हैं, 53वें नंबर पे है। और इसके पहले 52वें कौन थे? तो BR गवई थे, इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत के लोकपाल अध्यक्ष की बात करें तो अजय मानिक राव, ये ध्यान रखेंगे। CDS ठीक है। चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो अनिल चौहान है। नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो दिनेश कुमार त्रिपाठी और ये 26वें नंबर पर है। वायुसेना की बात करें तो अमरजीत सिंह 28वें हैं। थल सेना की बात करें तो उपेंद्र द्विवेदी जो कि 30वें हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो ज्ञानेश कुमार जो कि 26वें हैं। और देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के अन्य सदस्य भी हैं, तो अन्य सदस्य में भी 2 सदस्य हैं। कौन? तो विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू है, इसे ध्यान रखेंगे। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो कौन है? तो राज गोयल है जो कि 13वें नंबर पे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो बी राम सुब्रमण्यम है जो कि 9वें बनाए गए हैं, 9वें नंबर पे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो अभिजात चंद्रकांत सेठ है। केंद्र सदस्यता आयोग CBC के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि 19वें नंबर पर है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष की बात करें तो रवनीत कौर है।
महिला आयोग के अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो विजया किशोर हैं, जो कि ये 9वीं अध्यक्ष हैं, इसे भी ध्यान में रखेंगे। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है तो अजय कुमार हैं। सीबीएसई के अध्यक्ष की बात करें तो राहुल सिंह है। एनटीए के महानिदेशक कौन है तो अभिषेक सिंह है। सेबी के अध्यक्ष की बात करें तो तुहिन कांता पांडे हैं। अब देखिए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो अरविंद पनगड़िया ही है। देखिए 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है तो दिनेश माहेश्वरी, इसे ध्यान रखेंगे। इसरो के अध्यक्ष कौन है तो इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन, जो कि 11वें नंबर पे, और साथ ही इन्हें अंतरिक्ष विभाग का सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर वी नारायण इसरो के अध्यक्ष है। डीआरडीओ के अध्यक्ष की बात करें कौन है तो एसवी कामत, ये पहले भी थे और अभी भी हैं एसवी कामत। आईसीएमआर के महानिदेशक की बात करें तो राजीव बहल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है तो अजय कुमार सूद है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें तो वी अनंत नागेश्वर, पहले भी थे और अभी भी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये तीसरी बार बने हैं अजीत डोभाल जी, तो ये पहले भी थे और तीसरी बार ये फिर बने हैं, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ये ध्यान रखेंगे। एनएसजी के महानिदेशक बी श्रीनिवासन। एनआई के महानिदेशक राकेश अग्रवाल। सीबीआई के प्रमुख की बात करें तो प्रवीण सूद, जो कि पुनः बनाए गए हैं। आईबी के प्रमुख तपन कुमार ढेका, इसे भी पुनः बनाया गया है। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है तो प्रवीर रंजन। सीआरपीएफ की बात करें तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बीएसएफ की बात करें तो प्रवीण कुमार। आईटीपीबी के महानिदेशक कौन है शत्रुजीत सिंह कपूर। आईटीपीबी के महानिदेशक कौन है शत्रुजीत सिंह कपूर, इसे ध्यान रखेंगे। एसएसबी के महानिदेशक है संजय सिंघल। रॉ के प्रमुख कौन है तो पराग जैन, और ये कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव भी हैं, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे हम। अब देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की बात करें, आरबीआई गवर्नर की बात करें तो 62वें नंबर पर 26वें नंबर पर बनाए गए संजय मल्होत्रा को, जो कि 26वें नंबर पर है। ये आरबीआई के गवर्नर है। उप गवर्नर की बात करें तो इसमें 4 उप गवर्नर भी होते हैं, तो कौन कौन है तो स्वामीनाथन जानकी रमन हो गए, टीआर शंकर हो गए, एन श्रीश चंद्र मुर्मू हो गए और पूनम गुप्ता, ये 4 उप गवर्नर हो गए। आरबीआई के मुख्य वित्त अधिकारी की बात करें तो सुधा बालकृष्णन है। एसबीआई के अध्यक्ष की बात करें तो चल्ला श्री निवासुल्लू शेट्टी है। देखिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सीईओ कौन है तो सतीश कुमार, और ये देखिए ध्यान रखिएगा ये पहले दलित अध्यक्ष हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यूआईडीआई के सीईओ कौन है तो भुवनेश कुमार। संसद टीवी के सीईओ कौन है तो अमित खरे। नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो निधि छिब्बर, इसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। भारत की राष्ट्रपति जो 15वीं है, हमें पता है कौन है तो ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। जो दूसरे भारतीय महिला है तो पहली भारतीय महिला कौन है तो पहली भारतीय महिला हो गई प्रतिभा सिंह पाटिल, इसे ध्यान रखेंगे। प्रतिभा सिंह पाटिल हमारी पहली राष्ट्रपति रह चुकी है। भारत के उपराष्ट्रपति के बाद तो सीवी राधाकृष्णन है अभी, जो भी ये भी 15वें नंबर पे हैं। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिरला है, लोकसभा अध्यक्ष हैं, ध्यान रखेंगे। 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता की बात करें तो राहुल गांधी जी हैं। राज्यसभा के सदन के नेता कौन है तो जेपी नड्डा है। इसके सभापति कौन हो गए तो राज्यसभा के अध्यक्ष और सभापति सीवी राधाकृष्णन है। उपसभापति की बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह है। राज्यसभा के महासचिव की बात करें तो पीसी मोदी यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी हैं, ये ध्यान रखेंगे। लोकसभा के महासचिव कौन हुए तो उत्पल कुमार सिंह है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की बात करें तो केसी वेणुगोपाल, इसे ध्यान रखेंगे। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है तो संजय जायसवाल, इसे ध्यान रखेंगे। और उपकरण समिति के अध्यक्ष की बात करें तो बैजंत पांडा। राष्ट्रीय नियुक्तियां देखते हैं।
तो राष्ट्रीय नियुक्तियां में देख लेते हैं कौन कौन। तो एम वेंकैया नायडू अटल स्मृति निवास के अध्यक्ष हैं। गणेश लक्ष्मी नारायण जो कि टाटा कम्युनिकेशन एमडी के सीईओ हैं। एस शंकर सुब्रमण्यम भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष हैं। फिक्की की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो पूजा गर्ग हैं, इसे ध्यान रखेंगे। वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन है? तो एयर मार्शल नागेश कुमार। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे बनाएगा? तो अभय श्रीनिवास हो। ये ध्यान रखेंगे, बिहार एग्जाम के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है। तो बिहार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे, बिहार के क्वेश्चंस हैं। फसाई के अध्यक्ष की बात करें तो पुण्य सलीला श्रीवास्तव है, इसे ध्यान रखेंगे, पुण्य सलीला श्रीवास्तव। एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो जनरल वीरेंद्र वत्स। गेल इंडिया के अध्यक्ष की बात करें तो दीपक गुप्ता। देखिए, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो संगम कुमार साहू है, इसे ध्यान रखेंगे, ये बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो नितिन नवीन है। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक की बात करें तो ये संजय गर्ग है, इसे ध्यान रखेंगे। सीबीडीटी के अध्यक्ष की बात करें यानी कि केंद्र अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें तो विवेक चतुर्वेदी है। ओएनजीसी के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शशि कुमार गोयल। दिल्ली के नए मुख्य सचिव राजीव वर्मा। बिहार के नए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, इसे ध्यान रखेंगे, ये बिहार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? तो एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा है, इसे ध्यान रखेंगे। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक कौन है? प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, यानी कि एम्स की बात करें तो प्रदीप कुमार प्रजापति हैं। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन मन्हास है, ध्यान रखेंगे। अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक, अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक किसे बनाया गया? तो दीपक बागला को बनाया गया है। इरडाई के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सेठ है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के तीसरी बार अध्यक्ष बनने वाले कौन है? तो अजय सिंह है। एलआईसी के एमडी सीईओ कौन है? तो आर दोरई स्वामी। देखिए, 18वें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर प्रेम कुमार हैं। बिहार विधानसभा प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र यादव। प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो विधानसभा प्रोटेम स्पीकर कौन? नरेंद्र नारायण यादव है। तो देखिए, ये बिहार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन है? तो विश्वेश शाह है। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? तो अनंत गोयनका है। आरजेडी के अध्यक्ष तो पता है आपको, तो लालू प्रसाद यादव जी हैं और ये 13वीं बार फिर से बने हैं। नवीन पटनायक की बात करें तो ये बीजू जनता दल के अध्यक्ष है और ये 9वीं बार बने हैं। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिव सुब्रमण्यम रमन है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायाधीश विक्रम नाथ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो आलोक जोशी है, इसे ध्यान रखेंगे। भारतीय उद्योग संघ उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष की बात करें तो राजीव मेवानी। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष की बात करें तो CSCT। 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य की बात करें तो टीवी शंकर है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? S महेंद्र देव। भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष यानी कि IOC के अध्यक्ष कौन है? तो ये अरविंदर सिंह साहनी है। भारतीय मेटा के प्रबंध निदेशक अरुण श्रीनिवास है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो विनोद सिंह गुंजियाल है। ये बिहार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहली महिला विधि सचिव कौन है? तो अंजू राठी है। ये पहली महिला विधि सचिव है, इसे ध्यान रखेंगे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अंजू
और भी जॉर्ज है। और देखिए राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन, तो शिशिर सिन्हा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए करंट अफेयर्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप अपने तैयारी में लगे रहें, अच्छे से प्रिपरेशन करें।